हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो कहानी है वो मेरे दोस्त आर्यन ने मुझे सुनाई है और ये थोड़ी फिक्शनल होने वाली है क्योंकि फिक्शनल है पर मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं ये सुनाने रहा हूँ। उसने मुझे सुनाई थी, बट वो जब शिमला गया था तो उसको किसी ने सुनाई थी। वो सागर रिजॉर्ट में रुका था तो वहाँ पे उसको किसी ने सुनाई थी। तो मुझे जो कहानी बताई थी वो कहानी ये है कि लोहा घाट के घने जंगलों के बीच खड़ी वो पुरानी सन्नाटा भवन हवेली मानो किसी भूखे राक्षस की तरह खुली थी, जहां आर्यन अपना कैमरा और हौसला लेकर पहुंचा था ताकि वो दुनिया को ये दिखा सके कि भूत सिर्फ एक वहम होते हैं। लेकिन जैसे ही उसने हवेली का भारी दरवाज़ा को धक्का दिया और अंदर कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में ठंडी सांस लेते हुए कहा, स्वागत है आर्यन, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सिर्फ धूल और मकड़ियों के जाले थे जो हवा में लहरा रहे थे। आर्यन ने हिम्मत की और अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करना शुरू किया। दोस्तों, यहाँ का तापमान अचानक गिर गया है। मुझे अपने चारों तरफ किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई मेरे आसपास है, जैसे चारों तरफ से मुझे लोग घूर रहे हैं। और जैसे ही वो ऊपर की मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ा, उसे किसी की भागने की आवाज़ आई और एक कमरे के पुराने ग्रामोफोन पर एक दर्द भरा गाना बजने लगा जो कि सालों से बंद था। उसने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि एक पुराना आईना, और वो भी इस दीवार पे इतना बड़ा, पुराने टाइम का। तो फिर वहाँ पे आर्यन ने जैसे ही आईना के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा देखा, उसे अपने पीछे एक बिना चमड़ी वाली कच्चे मांस से भरी खौफनाक औरत खड़ी दिखी, जिसके हाथ में एक तेज़ खंजर था। आर्यन बुरी तरह कांपने लगा। वो पूरा ठंडा पड़ चुका था। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुमने ही यहाँ आने वाले लोगों को मारा है? लेकिन वो औरत सिर्फ एक भयानक हंसी और उसकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंजने लगी। उसकी हंसी से, मैं तो कब की मर चुकी हूँ आर्यन, सवाल ये है कि तुम कब मरोगे। आर्यन को लगा वो पागल हो रहा है। वो नीचे की तरफ भागा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हो चुकी थी और वहाँ कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे कोने में वही पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि जो भी इस हवेली में कदम रखता है वो अपना अक्ष यानी परछाई नहीं छूट जाता है और हवेली उसे कभी बाहर नहीं आती। हैरानी और डर में डूबे आर्यन ने जब अपना कैमरा का प्लेबैक चेक किया ताकि वो ये देख सके कि हवेली में कब आया था, तो उसे फुटेज में दिखा कि उसको यहाँ पे आए हुए 2 दिन हो चुके हैं और वो यहाँ पे मर चुका है। हाँ, यहाँ पे वो मर चुका है। जब वो दरवाजे पर कदम उसने खोला और एक भारी सा पत्थर उसके सर पे आकर गिरा, उसके सारे शरीर का वहीं खून निकल गया और वो वहाँ पर लथपथ होकर खून से गिर गया था। यानी पिछले 2 दिनों से आर्यन वहीं पे मर चुका है। उसकी जो रूह है वो उस हवेली में घूम रही है। उसकी एक भटकती हुई रूह जिससे कैमरा पकड़ के पूरा व्लॉग शूट किया, उसे आप दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने रोते हुए अपना हाथ अपने सर पर लगाया तो वहाँ सिर्फ एक गहरा गड्ढा था और कोई खून नहीं निकल रहा था। तभी औरत उसके पीछे आई और बोली, अब तुम हमेशा के लिए इस सन्नाटे के हिस्से हो। अब अगला शिकार तुम्हारा इंतज़ार करेगा। और उसी के साथ आर्यन की रूह उस आईने के अंदर कैद हो गई, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल सकता था। और हवेली का दरवाज़ा एक बार फिर अगले मुसाफिर के लिए खुल गया। वहाँ पे जो कोई भी आया उसका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? ये आर्यन की थी, फिक्शनल थी, इसमें कोई ट्विस्ट लगा इसलिए मैंने आपको इसमें। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और स्टे ट्यून्ड।